शिक्षा जगह से नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों से मिलती है। इसलिए आपके अपने शहर में कोटा के यंग IITM के गाइडेंस में कराई जा रही है IIT मेडिकल और प्लस की तैयारी। चलिए तो आज हम देखते हैं एक नज़र कंप्यूटर के जो क्वेश्चन है सर उस पर देखते हैं। आपका एक में हो जाएगा जो कंप्यूटर का क्वेश्चन आंसर जो आएगा आपको इस तरह से होगा। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो आएगा कि प्रथम गणना यंत्र है, तो आपके पास यहाँ पर आएगा कि प्रथम गणना यंत्र है। आपका देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक नंबर आपको दिया गया डिफरेंस इंजन, दूसरा में आपका अबेकस है, यहाँ से ये आपका हो गया कैलकुलेटर हो गया, ये हो गया आपका पास्कल हो गया, और ये पांचवा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो प्रथम गणना यंत्र है आप इसमें से कौन सा आंसर बनेगा? तो सिंपल आपको यहाँ से आंसर बताना है अबेकस, इसमें आपको टिक लगा देना है अबेकस में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक का नाम है। तो इसमें आपको क्वेश्चन आ रहा है कि मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाला जो वैज्ञानिक का नाम है ये कौन सा है? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन दिया गया ब्लेज पास्कल एक में, दूसरा में हार्वर्ड आइकन है, 3 में आपका जॉन मांडली हो गया माउंटली हो गया, और 4 में चार्ल्स बेबेज हो गया। तो 4 में आपका चार्ल्स बेबेज हो गया, 5 में आपका हो गया लेबनिज। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर होगा? तो मैकेनिकल कैलकुलेटर का जो आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक है वो आपको बताना है ब्लेज पास्कल था। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा ब्लेज पास्कल। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण आपका आता है कब हुआ था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 1978 में, 1942 में, आपको 1979 में और 1980 में। पांचवा आपका ऑप्शन मिलेगा 1982 में। तो इसमें से आपका जो आंसर होगा कौन सा होगा? तो भारत के विश्व के जो सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का था वो आपका हो जाएगा यहाँ पर 1979 में। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा 1979 में, क्योंकि विश्व का सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था वो 1900 कब हुआ था? तो 79 में हुआ था। ये आप टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर आता है कि 4 नंबर माइक्रो प्रोसेसर डैश टेस्ट की पीढ़ी का कंप्यूटर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन देख रहे हैं कि माइक्रो प्रोसेसर डैश टेस्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है, मतलब कि किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम है। तो आपके यहाँ से जो आंसर हो जाएगा आपको सिंपली यहाँ से आंसर मारना है चतुर्थ में। ये जो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर है ये चतुर्थ पीढ़ी है, यानी आपको चौथे पीढ़ी में कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5 पर। कंप्यूटर के IC चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। जो कंप्यूटर के IC चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो आपको सिंपल बताना है कि जो कंप्यूटर का IC चिप होता है उसके उत्पादन के लिए आवश्यकता क्या होती है? तो क्या होती है? तो आपको ऑप्शन नंबर आ जाएगा यहाँ पर क्रोमियम, ठीक है, तांबा, प्लेटिनम, सिलिकॉन, आपको इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको टिक लगा देना है, जो आपको आएगा सिंपल लगाना है सिलिकॉन में, क्योंकि जो कंप्यूटर के IC चिप का उत्पादन की आवश्यकता होती है वो सिलिकॉन होती है। देखिएगा चिप, देखिएगा आप चिप पर, तो चिप के ऊपरी सतह पर आपको जो पीला कलर का लगा रहता है वो आपका सिलिकॉन होता है, तो वही आपको सिलिकॉन से लगा रहता है, और चिप पर सिलिकॉन का परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 6। इसमें आपको सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? ठीक है, तो आपके 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम जो पंच कार्ड का प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक का नाम था वो क्या है? तो सिंपली आपको बताना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड एल्केन, जॉन माइकले, जोसेफ मेरी। तो यहाँ से सर्वप्रथम अगर पंच कार्ड की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ से आपको कौन सा वैज्ञानिक का नाम बताना है? तो सिंपली आपको यहाँ से आपको बताना है कि जोसेफ मेरी, ये आपका आंसर हो जाएगा जोसेफ मेरी। जोसेफ मेरी ने क्या किए थे? ये सर्वप्रथम पंच कार्ड का आविष्कार किए थे। ठीक है, तो इसने आपका वैज्ञानिक का नाम आता था तो जोसेफ मेरी मार देना है। ठीक है, बात करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंटीग्रेट जो होता है, इंटीग्रेट सर्किट चिप होता है, जिसे IC हम लोग बोलते हैं, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेट सर्किट चिप होता है। ये किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो इस किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? तो इसके क्वेश्चन हमने अभी इसके पहले किए थे। ठीक है, तो चिप के उत्पादन के लिए सकता होती है सिलिकॉन की होती है। तो उसी तरीक़ा से जैसे अगर हम बात करते हैं कि देखिए कोई भी अगर एक ऐसे सिलिकॉन पदार्थ होता है, तो सिलिकॉन पदार्थ की अगर बात करते हैं तो सिलिकॉन आपका चिप पर लगाए जाते हैं, बहुत सारे से काम है, लेकिन इंटीग्रेट सर्किट पर जो काम होता है, चिप पर काम होता है, वो सिर्फ आपको सिलिकॉन का ऊपर लगता है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें तो यहाँ सिंपल आपको आंसर बताना है कि इंटीग्रेट चिप जो है आपका जो किस पदार्थ की परत लगाई जाती है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देना है आयरन है, कॉपर है, ठीक है, सोना है, निकिल है और सिलिकॉन है। तो यहाँ से आपको आंसर कौन सा बनेगा? सिलिकॉन में आपको आंसर लगा देना है। ठीक है, डाउट है किसी को? तो यहाँ से आपको सिलिकॉन लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। प्रथम जो प्रोग्रामर है, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था। तो प्रथम जो प्रोग्रामर था उसमें आपका प्राप्त पुरस्कार किया था, तो कौन पुरस्कार प्राप्त किया था? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा चार्ल्स बेबेज, लेडी अगस्टा,
पास्कल, मैडम क्यूरी और हेलोरिन। तो यहाँ से जो हेलोरिन था तो प्रथम जो प्रोग्रामर का पुरस्कार था वो किसने प्राप्त किया था? तो आपको बताना है कि लेडी अगस्टा जो था ये क्या थे, ये प्रथम पुरस्कार आपको प्राप्त किए थे जो प्रोग्रामर में आता है। तो प्रोग्रामर का प्रथम पुरस्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन जो मिलेगा आप देख लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिए, टिक लगाने में आपको आसान पड़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं कि भारत में आयोजित दूसरा कंप्यूटर यूराल था, कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में जो आपका कंप्यूटर स्थापित किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? कौन सा कंप्यूटर की बात किया जाता? तो यूराल कंप्यूटर था। तो यूराल जो कंप्यूटर था वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान में, और यहाँ से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में, गांधीनगर संस्थान में, महानगर आपको टेलीफोन संस्थान में, उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो आपके यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे मिलेगा। तो इसमें से आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आपको आंसर लगा देना है, ठीक है। यहीं पर आपको जो कंप्यूटर था यूराल कंप्यूटर यहाँ पर स्थापित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध क्या है? अगर क्वेश्चन आता है कि सूचना तकनीक का जो सबसे महत्वपूर्ण शोध है वो आप क्या बताइएगा? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन रहेगा टेलीविजन, यहाँ पर कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, तो या उसके बाद टेलीप्रिंटर। तो इसमें से आपका सूचना तकनीक का सबसे जो महत्वपूर्ण है शोध है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ से आंसर देना है कंप्यूटर। वहाँ से कंप्यूटर आपको सूचना का सबसे महत्वपूर्ण तकनीक शोध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर बात करते हैं। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर रहेगा चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन माउंटली हो जाएगा, लेबनिज हो जाएगा, हार्वर्ड आइकन हो जाएगा। तो यहाँ से आपके कंप्यूटर का जो जनक अगर बात कर लेते हैं तो किसे कहेंगे? तो आपको यहाँ से आंसर माना है चार्ल्स बेबेज पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, मतलब कि जो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है वो कहाँ पर है? आपके पास ऑप्शन रहेगा कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और यहाँ से मुरादाबाद। तो आपको यहाँ से आंसर सिंपली बताना है कि ये जो आपको प्रथम कंप्यूटर की डाकघर स्थित थी वो आपको थी नई दिल्ली, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन, जो आपका एनालिटिकल इंजन था वो क्या है? तो चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो कौन से हैं? तो आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, टेक्निकल, इनमें से कहीं नहीं। तो इनमें से आपको कोई नहीं। तो यहाँ से आपको आता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन है वो आपको कौन सा है? तो आपको सिंपल यहाँ पर आंसर बताना है जो एनालिटिकल इंजन है ये आपको हो जाएगा मैकेनिकल। चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित आपका एनालिटिकल इंजन है वो कौन सा आपका? तो मैकेनिकल है, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था, मतलब कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार कब हुआ था? तो इस तरह से आपके पास ऑप्शन आएगा 1442 में, 1742 में, 1542 में, 1842 में और आपका 1642 में। तो आपको यहाँ पर आंसर सिंपली बताना है कि जो ये आपका प्रथम जो यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया गया था ये कब किया गया था? तो यहाँ से आपको सिंपली आराम से यहाँ पर टिक लगाना है 1642 में। 1642 में क्या हुआ था? यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वो आपका कब मनाया जाता है? तो 29 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को, 22 दिसंबर को और 19 दिसंबर को। तो इसमें कंप्यूटर का जो साक्षरता दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? तो आपको सिंपल बताना है कि 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर जो होता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। किसी को डाउट है? आप इस तरह से पढ़ के आप टिक लगाते चलिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर जो आपका अर्थ है, ये 16 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं। नंबर आपका हो गया 16। कंप्यूटिंग का अर्थ है, ये कंप्यूटिंग का जो अर्थ है ये क्या होता है? आपको ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा कंप्यूटर करना, ठीक है, खेल खेलना, बिजली की मदद से कार्य करना, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपको आएगा ये कंप्यूटरिंग का अर्थ है। तो कंप्यूटरिंग का अर्थ आप किस तरह से बताइएगा? तो सिंपल बताइए, डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना होता है। कंप्यूटरिंग का जो अर्थ होता है वो क्या करता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है, ठीक है। तो आप यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात करते हैं। डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? जो डिजिटल घड़ी होता है उसमें कंप्यूटर पाया जाता है, तो किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो यहाँ से आपको ऑप्शन रहेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर,
फिर आपका एम्बेडेड कंप्यूटर, जो आपका एम्बेडेड कंप्यूटर भी है, और नोटबुक कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो आपका नोटबुक कंप्यूटर भी आता है और माइक्रो कंप्यूटर भी आता है। तो डिजिटल घड़ी के किस प्रकार कंप्यूटर पाया जाता है? आपको क्वेश्चन अगर आता है कि डिजिटल घड़ी में जो कंप्यूटर पाया जाता है वो किस प्रकार के होता है, तो आपको यहाँ पर सिंपल सा जो ऑप्शन देगा इसमें देख लीजिए, और आपको आंसर जो करेक्ट होगा कौन सा होगा, तो माइक्रो कंप्यूटर होगा। तो यहाँ से आपको टिक लगा देना है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर पर जो होता है वो डिजिटल घड़ी में पाया जाता है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर आपको लगाया था कौन सा, माइक्रो कंप्यूटर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। डैश टेस्ट एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। जो डैश टेस्ट है आपका एक माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है। तो यहाँ पर आपको जो आएगा कि डैश टेस्ट में मतलब कि कौन सा कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और यहाँ से वर्क स्टेशन कंप्यूटर, सर्वर, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मतलब कि यहाँ से जो आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें से एक ऑप्शन को टिक लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ से अब बात करते हैं आंसर के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल जो कंप्यूटर है ये एक माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है, ठीक है। डाउट है किसी को? इस तरह से आपको क्वेश्चन हम आगे चलते हैं। फिर बात कर लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। ये आपका जो 19 नंबर क्वेश्चन है अब इसमें हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ से सिंपल आपको आता है कि 19 नंबर जो आपको कंप्यूटर आता है कि पर्सनल कंप्यूटर को डैश टेस्ट के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। पर्सनल जो कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है डैश टेस्ट के रूप में जो होता है एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब उसको एक साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा सर्वर, सुपर कंप्यूटर, एंटरप्राइजेस, नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना है कि सर्वर आपका हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, ये आपका इंटरप्राइज हो गया, नेटवर्क हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ से जो आंसर होगा, आंसर आप कौन सा मारिएगा, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क से होता है कि पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है, ठीक है, नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। ये हो जाएगा एक छोटे, जैसे आपको 20 नंबर क्वेश्चन था कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर, जो आपका एक छोटे सिलिकॉन होते हैं, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश टेस्ट कहते हैं। तो यहाँ से एक छोटे आपका सिलिकॉन चिप पर जो ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इसके साथ पूर्ण जो होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश टेस्ट कहते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क स्टेशन, CPU, यहाँ से मैग्नेटिक डिस्क, इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC बोलते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ से सिंपली सा जो आपका आंसर होगा इसे पढ़ लीजिए, आंसर कौन सा टिक लगाएंगे आपका, तो ये आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्किट जो IC होता है, ठीक है। तो एक छोटे सिलिकॉन चिप के ट्रांजिस्टर होते हैं, इसमें लाखों जो आपका IC था, ट्रांजिस्टर था, इसमें समाहित हो गया था, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, IC इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से टिक लगा दीजिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो एक आपको हो जाएगा कि एक डैश डैश एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रवाहित होती है। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि डैश डैश एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें होकर विद्युत बिना किसी रुकावट या प्रतिरोध के प्रभावित होती है, ठीक, बिना जो रेजिस्टेंस होता है उसके प्रभावित होती है, बिना रुकावट के। तो यहाँ से आपको ऑप्शन गया मिनी कंप्यूटर में वर्क स्टेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक डिस्क, सुपर कंडक्टर। तो इसमें आपको जो आंसर होगा वो कौन सा आंसर होगा, तो यहाँ से आपको हो जाएगा सुपर कंडक्टर। आपका जो आंसर होगा यहाँ टिक लगा दीजिएगा, सुपर कंडक्टर में हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। बिजली बंद कर दिए जाने पर जो आपका होता है बिजली बंद कर दिए जाने पर जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश टेस्ट कहते हैं। सिंपली आपको ध्यान देना है कि अगर बिजली को बंद कर दिया जाए तो जो डाटा स्टोरेज होता है अपना डाटा रखती है उसे डैश टेस्ट कहते हैं। मतलब बिजली बंद हो जाता है तो वो अपना डाटा रखती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वोलेटाइल स्टोरेज, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज, डायरेक्ट स्टोरेज, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपको ऑप्शन हो जाएगा वो आपको यहाँ से आंसर आपको बताना है कि नॉन वोलेटाइल स्टोरेज है जो आपको डाटा रखती है कब, जब बिजली बंद हो जाने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको आंसर लगा दीजिएगा किस में, तो सिंपली यहाँ पर आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 पर। डैश डैश एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा का प्रोसेस करता है और उसे सूचना में बदलता है। तो यहाँ से बताना है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा में प्रोसेस करता है और सूचना में बदल देता है, मतलब सूचना में बदलता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा कंप्यूटर, प्रोसेसर, केस, स्टाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या मारेगा, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है वो डाटा प्रोसेस करता है और सूचना में बदल देता है। तो यहाँ से आपको प्रोसेसर ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 24 पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 24। तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला प्रमुख घटक क्या है। तो तृतीय पीढ़ी में जो प्रयुक्त किए जाने वाला जो प्रमुख घटक है वो क्या है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन रहेगा LSI,
ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ से आंसर हो जाएगा, तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा, इसमें से आप आंसर टिक लगा दीजिएगा। यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब कि तृतीय पीढ़ी में प्रयुक्त किए जाने वाला जो प्रमुख घटक हो ये वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि आईमेक का एक प्रकार है जो IMAC, एक प्रकार का डैश जैसे, मतलब क्या है? मशीन है, मॉडेम है, नेटवर्क है, प्रोसेसर है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आपके आंसर की अगर बात कर रहे थे तो आपको बताएगा IMAC जो होता है, मैक जो होता है IMAC, वो आपको मॉडेम होता है यहाँ से, ठीक है। तो मॉडेम में आप टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा। बात करते हैं फिर दूसरी आपको कि ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, ऐसे कंप्यूटर जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। जो आपको ऐसे कंप्यूटर पोर्टेबल होते हैं जो यात्रा करते हैं, उसके लिए प्रयोक्ता जो भी कोई व्यक्ति हो अगर यात्रा करते हैं तो उसके लिए सुविधाजनक होते हैं। जैसे सुपर कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर हो गया, मिनी कंप्यूटर हो गया, फाइल सर्वर हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो आप इनमें से कौन सा डालिएगा? तो सिंपल में होगा कि आपका आंसर यहाँ से हो जाएगा लैपटॉप। लैपटॉप जो होते हैं किसी को यात्रा करने में सुविधाजनक होते हैं, जैसे अपना आराम से बैग में रख सकते हैं, फिर उसको निकाल सकते हैं, फिर कहीं भी अपना वर्कर कहीं भी रख सकते हैं, छोटा भी आकार के होते हैं, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर आपको आता है 27, ये कुछ 27 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर जो होता है PC, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूटर किस श्रेणी से संबंधित है, मतलब किस श्रेणी से संबंधित होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर से, मिनी कंप्यूटर से, मेनफ्रेम कंप्यूटर से, सुपर कंप्यूटर से, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से आपको सिंपली बताना है कि जो इससे संबंधित होते हैं वो हो जाते हैं माइक्रो कंप्यूटर। ये पर्सनल जो कंप्यूटर होते हैं माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन की फिर बात कर लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 28 होता है। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर जो था, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो मिनी कंप्यूटर था वो क्या है? तो आपका मिनी कंप्यूटर था, आपका ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा PDP-8 हो जाएगा, ENIAC हो जाएगा, फिर UNIAC हो जाएगा और EDVAC हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो यहाँ से आंसर हो जाएगा, आपको आंसर का टिक लगाना है PDP-8, ठीक है। PDP-8 के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो ये आपका सबसे पहला जो मिनी कंप्यूटर था ये हो गया PDP-8, इसमें आप टिक लगा दीजिएगा, आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि आपका सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था। तो सबसे पहला, ये क्वेश्चन नंबर आपको 29 आ गया। 29 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं कि सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर था ये कौन सा था? तो आपके पास यहाँ से ऑप्शन है इंटेल आपको 4004, और फिर एल्टेयर 8800, फिर आपका ऑप्शन है मार्क 1 और IBM है, इनमें से कोई नहीं था। आपका जो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है इसमें सब चेक कर लीजिएगा, तो आपको करेक्ट आंसर इसमें से कौन होगा? तो आपका इंटेल 4004 होगा, ठीक है। ये आपका प्रोसेसर होते हैं, तो ये माइक्रो प्रोसेसर आपका इंटेल 4004 था, ठीक है। क्वेश्चन और बात करते हैं 30 पर। जो IBM होता है, IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो माइक्रो चैनल जो होता है अर्चना MCA पर आधारित है। जो होता है कि IBM की कंप्यूटर श्रृंखला जो होता है माइक्रो चैनल अर्चना जो होते हैं वो आपका MCA पर आधारित होता है। तो PS2, PS1 और PS3, PS5 और PS4, इनमें से कौन सा होगा? तो आपको सिंपली यहाँ से आंसर जो आपका होगा ये हो जाएगा PS2, ठीक है। ये आपका PS2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर को हिंदी भाषा में कहा जाता है, मतलब हिंदी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो हिंदी भाषा में इसे क्या कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर संगणक, चिप है, मशीन है, कंप्यूटर है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको हिंदी भाषा में इसे क्या कहना है? तो सिंपल बोलना है संगणक, ठीक है। तो हिंदी जो कंप्यूटर की भाषा होता है हिंदी में उसको हम लोग संगणक बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन और बात करते हैं 32 पर। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता है? आपसे यहाँ पर हो गया कि वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग किया जाता है वो आपका किस पीढ़ी में किया जाता है, माने कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया जाता है? तो कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ होती है आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 पीढ़ी में से आपको यहाँ से ऑप्शन बताना है कि जो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग की जाती है वो कंप्यूटर किस पीढ़ी में किया जाता है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा प्रथम है, क्योंकि सबसे पहले जो बना था वैक्यूम ट्यूब ही बना था। जब कंप्यूटर बना था तो वैक्यूम ट्यूब बना था, ठीक है। तो यहाँ से आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अनुराग है, मतलब ये अनुराग क्या है? अनुराग आपको सुपर कंप्यूटर है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर है कि माइक्रो कंप्यूटर है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर है या वर्क स्टेशन कंप्यूटर है? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है जो आपका यहाँ से हो जाएगा आंसर। इसमें बात अगर कर लेते हैं तो अनुराग क्या है, तो यहाँ से आपको आंसर बताना है कि अनुराग जो है वो सुपर कंप्यूटर आपका अनुराग है, ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 34 पर आता है कि भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। तो भारत में जो लगाया गया पहला कंप्यूटर था वो क्या था? तो CEH आपका 24 हो गया, हैक जो HEC आपका 2M हो गया, 44 यानी 444 SC हो गया, और HCE 2M हो गया, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपको भारत में लगाया गया पहला कंप्यूटर था। तो इसमें से आपको जो ऑप्शन आएगा ये कौन सा मारेगा? तो यहाँ से आपको होगा हैक 2M यानी HEC 2M हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर कंप्यूटर था। तो ये आपका जो क्वेश्चन था आंसर था इस तरह से
से था। अगर हम बात कर लेते हैं कि इस तरह से अगर क्वेश्चन आता है तो आपके पास ऑप्शन होगा, तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब, IBM का पहला कंप्यूटर, आपको वहाँ पर चले जाना जो हम आपको थ्योरी बताया थे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, ये जो आपका था पहला पार्ट के क्वेश्चन और आंसर था। ठीक है, दूसरे पार्ट हम जब आपको पढ़ाएंगे तो उसमें क्वेश्चन और आंसर अच्छी तरह से फिर बताएंगे। ये पूरा आपको उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, याद कर लेंगे। इसको याद कर लीजिएगा तो और बेटर रहेगा। आप 1 से 2 बार 3 बार देखिएगा वीडियो को, तो अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और अच्छी तरह से अगर याद हो जाता है तो फिर करना क्या है कि आप टेस्ट देना है। टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, उसमें आपको टेस्ट दीजिएगा, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज में देखेंगे कितना किसको नंबर आ रहा है। ठीक है।